इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर, जहां तोशा खाना केस में बानी पीटीआई इमरान खान और एहलिया बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत ईद के बाद होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना नैब केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों और सजा मौतली की मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या नैब सजा मौतली पर कोई मौकिफ पेश करना चाहता है? नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने कहा, सजा मौतली का केस बनता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, नैब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ बड़ा मुनासिब है, इसे सराहते हैं। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, अदालत सजा मुअत्तल कर दे ताहम अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। अदालत उन्हें आउट ऑफ टर्न समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकती। बानी पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि सजा के साथ सजा का फैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, अभी उसको छोड़ दें। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का अज़खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को अज़खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने जजों के खत पर अज़खुद नोटिस में 7 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज़ कर दिया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हासन ने कहा है कि जजों के खत का मामला इंतहाई अहम है, जिस पर 7 रुकनी बेंच कबूल नहीं है। उनका कहना है कि फुल कोर्ट बनाया जाए और अज़खुद नोटिस केस की कार्रवाई हर सूरत में बराह रास्त नशर की जाए। ये अपनी पसंद के जज चुनकर अपनी पसंद का फैसला हम नहीं करने देंगे चीफ जस्टिस को। ये मामला अब चीफ जस्टिस और उसकी 5, 6, 7, 8 जो लोग हैं उनकी पहुंच से बहुत आगे जा चुका हुआ है। सो हम डिमांड करते हैं कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। तमाम जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और वो बैठ के इस मुकदमे को सुने और आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ हम ये डिमांड करते हैं कि जब ये प्रोसीडिंग्स हो तो इनको लाइव स्ट्रीम किया जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम देखें और इन जज साहिबान के चेहरे देखें और इनका कॉन्डक्ट देखें। उनके सामने आना चाहिए कि ये इस एक कानूनी मुकदमे में इनके फैसले क्या होते हैं, किस तरीके से कौन जज फैसला करता है। चीफ जस्टिस साहब को वैसे बहुत शौक है लाइव स्ट्रीम करने का, तो आई एम श्योर कि उनको इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कहा कि जो खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया उसकी कमीशन के जरिए इंक्वायरी मुनासिब नहीं है और उन्हें कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत में तसद्दुक जिलानी ने लिखा कि जजेस के खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की गई है, जो आर्टिकल 209 के ज़ुमरे में नहीं आती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर अदालती सरबराह खत में उठाए गए सवालात को एड्रेस कर सकते हैं, इसलिए वो इस कमीशन की सरबराही और इंक्वायरी के मामले से मुआज़रत करते हैं। तसद्दुक जिलानी ने अपने खत में कमीशन के लिए एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का शुक्रिया अदा किया। 2 रोज़ पहले वफाकी हुकूमत ने काबीना की मंजूरी के बाद तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दी थी, जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले की तहकीकात करनी थी। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी अपोजिशन अरकान ने जजों के खत के मामले पर बहस कराने पर इसरार किया, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने जजेस के खत पर बहस की मुखालिफत करते हुए कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, बहस नहीं हो सकती। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजल जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और चीफ जस्टिस को उन्होंने मुखातिब किया है और उनको लिखा है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। आज ये जो इस वक्त एजेंडा आपके सेक्रेटेरिएट ने दिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब, ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। लोअर जुडिशरी के लोगों के घरों में पटाखे मारने, एडजर्नमेंट मोशन में देख लूंगा, उसके ऊपर रूलिंग दे दूंगा। जी अता तारर साहब। सर, ये मैटर सब जुडिस है सर। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे अज़खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया है सर, और इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस मामले को
सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। एनी मैटर विच इज सब जुडिस विल नॉट बी ब्रॉट अंडर डिबेट और कंसिडरेशन। सर थैंक यू वेरी मच। इस हाउस पे उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। वेरी सबमिशन है कि आप बेशक रूल्स आपके पास हैं और आप इस पे वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक सेंसिटिव इशू है, आप इस पे डिबेट करने दें ताकि दोनों साइड से उसके ऊपर डिबेट आ जाए। असद साहब जो इशू है ना जी सब्जुडिस होने का, उसको बड़े सेंसिटिविटी से देखना पड़ेगा, और अगर हुआ तो जरूर देंगे, मगर अगर सब्जुडिस है तो आई थिंक हम इंतजार करेंगे उसका। याम अली करमल्लाहु वजहहु का जुलूस हुसैनियान ईरानियान खारादर से करीब पहुँच गया है। मेमन मस्जिद के करीब से अली इमरान सैयद मरकजी जुलूस की अपडेट देंगे। अली इमरान। जी, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत के सिलसिले में जो जुलूस वो अपने मुकर्रर रास्तों से मेनली एम.ए. जिन्ना रोड से होता हुआ अब यहाँ मेमन मस्जिद के पास से राइट कट लेता हुआ हुसैनियान ईरानियान खारादर की जानिब रवा दवा है। जुलूस के शुरका रास्तों में न सिर्फ ये कि नमाज ज़ोहरैन बल्कि उसके साथ मुख्तलिफ शोरा के कलाम हज़रत अली की शख्सियत के हवाले से, उनकी सिफ़ात के हवाले से, उनके फ़ज़ाइल बयान करते हुए और नोहे पढ़ते हुए मुसलसल आगे बढ़ते रहे। इस दौरान गवर्नर सिंध ने मजलिस में नशर पाक में शिरकत की और एक्सपेक्टेडली ये मगरिब से कबल जुलूस इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद ये जो रोज़ेदार हैं और अज़ादार हैं ये रोज़ा खोलेंगे और नमाज मगरिब पढ़ेंगे, जिसके बाद जुलूस का बाकायदा इख्तिताम हो जाएगा। जी। कराची में डकैती के दौरान एक और शहरी को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद रवां बरस डकैती के दौरान कत्ल शहरियों की तादाद 50 हो गई। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक ताज़ा वाक़े में डाकू ने गुलशन मेमार में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले अमजद को निशाना बनाया। गाड़ी पर डाकू की फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाला अमजद अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक मकतूल अमजद के साथ गाड़ी में मौजूद अमानुल्लाह नामी शख्स जख्मी हुआ है। पूरे वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि डाकू मामूली बात पर शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। डाकुओं को ये ताकत सिंध हुकूमत में बैठे सरपरस्तों ने दी है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना था कि वज़ीर दाखिला सिंध का बयान इंतहाई अफसोसनाक है और इसी रवैये की वजह से डकैतियाँ बढ़ रही हैं। हालात में भी जो है वो हमारे बच्चों की जानें महफूज नहीं है, और बच्चे क्या जवान क्या छोटे छोटे बच्चों के बाप जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं। क्यों? मोबाइल छीनते हुए ज़रा सी बात कर दी डाकू से और उसने कत्ल कर दिया। ये ताकत उनको किसने फराहम की है? ज़ाहिर है डाकुओं के सरपरस्तों ने फराहम की, जो सिंध हुकूमत में मौजूद हैं, जो मुसलसल 16वें साल में दाखिल हो गए अपनी हुकूमत और इक़्तिदार के, जिसके नतीजे में हमारा बेड़ा गर्क हुआ। और मुझे अफसोस है कि हमारे वज़ीर दाखिला सिंध ने यह बयान दिया कि कराची के हालात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, और यही वो तर्ज अमल है कि जिसके नतीजे में ये न सिर्फ ये कि कोई इसलाह नहीं हो पाती बल्कि मज़ीद डकैतियाँ बढ़ती हैं। कि सिंध का ये सिस्टम जो यहाँ तबाही फैला रहा था, अब वो सिस्टम इस्लामाबाद में जाकर विराजमान हो गया है। वो ताकतवर लोगों से ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि उन्होंने क्या किया है, और ये सुन ले, ये पाकिस्तान की ये जो भी अरेंजमेंट किया गया है, फॉर्म 47 वाली हुकूमत, ज़बरदस्ती की हुकूमत और ज़बरदस्ती की पार्टियाँ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM टाइप के रिजेक्टेड लोग, रिजेक्टेड माल है जो लाकर हम पर मुसल्लत किया गया है। सिंध के वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि डाकू कच्चे के हों या पक्के के, सिंध हुकूमत दोनों पर संजीदा है। सिंध असेंबली के बाहर गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि हर शहरी की जान और माल की हिफाजत करना हुकूमत का फर्ज है। चाहे डाकू हों कच्चे के या चाहे स्ट्रीट क्राइम हो, दोनों पे गवर्नमेंट संजीदा है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कॉज ऑफ कंसर्न। हम नहीं चाहते कि जी किसी भी शहरी को जो है वो इस तरह का के माहौल में जो है वो गुजारना पड़े। हमारे नए लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं, होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने उस पर तफसीली एक ब्रीफिंग दी है और वो कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को भी कंसर्न है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, पूरी सिंध गवर्नमेंट कंसर्न है, क्योंकि एक एक शहरी की जान और माल की हिफाजत हुकूमत का फ़र्ज है। हम इसको अपनी अवलीन तरजीह समझते हैं।
अभी आपको बताएंगे ईद का चांद 29 रमज़ान 9 अप्रैल को नजर आने और ईद 10 अप्रैल को होने का कवी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 9 अप्रैल को गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा, जिसकी वजह से मुल्क के बेशतर इलाकों में चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। 9 अप्रैल को मुल्क के ज्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने की पेशगोई भी महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। तुर्की में महंगाई और गजा जंग पर हुकूमती पॉलिसी। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान को बल्दियाती इलेक्शन में ले डूबी। अर्दोगान की जमात के पार्टी का इस्तांबुल, दारुल हुकूमत अंकारा और इज़मिर समेत तमाम बड़े शहरों से सफाया हो गया है।